जय हिंद समाजवादी साथियों। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव से अखिलेश ने इंद्रजीत सरोज को उतारा चुनावी मैदान में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फूलपुर की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रही है। तो हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर लोकसभा का चुनाव देश भर में संपन्न हुआ है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर जो लोकसभा का चुनाव था वो संपन्न हो चुका है। जहाँ पर 80 सीटों पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अब उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 37 सांसद जीतने के बाद एक नए जोश और उत्साह के साथ लगातार अखिलेश यादव जी चुनावी अभियान को तेज़ी प्रदान कर रहे हैं। वहीं पर आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीए की जो जनभावना है उस जनभावना को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार पीडीए समाज के जो लोग हैं उन्हें एकजुट करते हुए अखिलेश यादव जी आगामी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव के बाद अब जहां पर अखिलेश यादव जी ने जो एक नया जो नारा दिया था, पीडीए का जो नारा दिया था, उस नारे ने कमाल करके दिखाया है और समाजवादी पार्टी ने अब तक के अपने कार्यकाल में सबसे बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। जहाँ पर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत कर सदन में पहुँच चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उसी में से एक जो विधानसभा सीट है वो है फूलपुर की विधानसभा सीट। फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी इस सीट पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है 2022 में, तो इस सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जीतने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर फूलपुर की विधानसभा सीट से, जैसा कि आप लोगों को पता है, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से प्रवीण पटेल चुनावी मैदान में जीते थे और चुनावी मैदान में जीतने के साथ ही साथ प्रवीण पटेल के द्वारा लोकसभा का जो चुनाव है फूलपुर की लोकसभा सीट से भाजपा ने उन्हें टिकट दिया और वह लोकसभा का चुनाव लड़ने उतरे। जहां पर वह लोकसभा के चुनाव में उतरे, वहीं पर उन्होंने शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन किया और लोकसभा का चुनाव जीत लिया और उनके इस्तीफे से जो है जो फूलपुर की विधानसभा सीट है यह खाली हो चुकी है। तो जहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चुनाव जिताने की जो जिम्मेदारी है वो केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई है। वहीं पर बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, इस सीट को जिताने की जो जिम्मेदारी है वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, दलित समाज के सबसे बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी में हैं वो हैं इंद्रजीत सरोज। तो इंद्रजीत सरोज को अखिलेश यादव जी के द्वारा फूलपुर की विधानसभा सीट से विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। जहाँ पर इंद्रजीत सरोज ने लोकसभा के चुनाव 2024 में जो उन्हें कौशाम्बी और प्रतापगढ़ 2 लोकसभा सीटों से लोकसभा का प्रभारी बनाया था, दोनों ही सीटों पर इंद्रजीत सरोज ने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है और दोनों ही सीटों से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को भारी भरकस वोटों से विजय श्री दिलवाकर दोनों ही सांसदों को सदन में पहुंचाने में इंद्रजीत सरोज ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वही उत्साह, वही उम्मीद और भरोसे के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा फूलपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से इंद्रजीत सरोज को विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है और विधानसभा का प्रभारी बनाए जाने के साथ ही साथ फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से इंद्रजीत सरोज के द्वारा जो तूफानी चुनाव प्रचार है वो शुरू कर दिया गया है। जहाँ पर अभी तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की जो तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता लगातार उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो अखिलेश यादव जी कह भी चुके हैं कि 10 में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। तो समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता अखिलेश यादव जी की जो बात है, जो उन्होंने मीडिया के सामने कही है, उस बात को सत्य करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा रहे हैं। वहीं पर इंद्रजीत सरोज लगातार जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार करने के साथ साथ लगातार जो अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है उस पीडीए के नारे को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो इंद्रजीत सरोज के द्वारा जो फूलपुर की विधानसभा सीट से लगातार किया जा रहा है। वहीं पर बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट का जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं पीडीए बाहुल्य सीट है, जहाँ पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के जो मतदाता हैं वो अच्छी खासी तादाद में हैं और वहीं पर दलित समाज का जो मतदाता है वो भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में देखने के लिए मिलता है और पटेल समाज का जो मतदाता है वो भी फूलपुर की विधान
विधानसभा सीट पर काफ़ी निर्णायक भूमिका में रहता है। तो ऐसी स्थिति में इंद्रजीत सरोज जहाँ पर जातीय समीकरण समझ रहे हैं, वहीं पर यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के जब नाम का ऐलान होगा तो यहाँ से इंद्रजीत सरोज की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इंद्रजीत सरोज विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं और विधानसभा के प्रभारी बनाए जाने के साथ साथ लगातार इंद्रजीत सरोज वहाँ की जो जनता है, जनमानस के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गज नेता लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी इंद्रजीत सरोज लगातार उनकी जो भावनाएँ हैं, भावनाओं को समझ रहे हैं और लगातार जनता के रुख को भी पहचानने में इंद्रजीत सरोज अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जिस उम्मीद और भरोसे के साथ इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की विधानसभा सीट से विधानसभा का प्रभारी बनाया है, तो उस विश्वास को कायम करते हुए लगातार इंद्रजीत सरोज के द्वारा फूलपुर की विधानसभा सीट से अभी से ही धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आज की वीडियो में इतना ही।